बच्चों, आज हम जानेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में। बच्चों, हम जानते हैं कि हम सभी भोजन करते हैं और भोजन हमारे शरीर की रखरखाव, वृद्धि एवं ऊर्जा के लिए आवश्यक है। हम सभी भोजन करते हैं, ये तो आप जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि भोजन का मुख्य स्रोत जो है वो पौधे होते हैं। तो हमें ये जानना होगा ना कि हम कैसे अधिक से अधिक भोजन का उत्पादन करें, यानी कि अधिक से अधिक पौधे कैसे लगाएं और कैसे अपनी पैदावार जो है वो बढ़ाएं और उसका नियमित वितरण करें और उसे सही तरीके से रखें ताकि सभी को भोजन उपलब्ध हो सके। तो हमें ये जानना होगा कि जो हम फसल उत्पादन करते हैं यानी कि कृषि कार्य करते हैं, उसका सबसे शुरुआत या प्रारंभ कब हुआ। कृषि कार्य का प्रारंभ जो है वो लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व हुआ था, जब मनुष्य पूरी तरह घुमंतु थे, है ना। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उन्हें अचानक अपने आसपास कहीं बीज गिरा हुआ दिखा और उससे पौधे उगे और उसे खा के वे जाने कि ये इतने अच्छे इनका स्वाद होता है इन बीजों का, तो हम भी कृषि कार्य करेंगे और नए पौधे उगाएंगे। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये जो घुमंतु लोग थे वो कृषि कार्य प्रारंभ किए। अब हम जानेंगे कि कृषि कार्य करने में हम जो एक ही जगह में एक तरह के पौधे उगाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हम बड़े पैमाने पे एक ही जगह पे एक ही तरह के पौधे उगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फसल। यानी कि फसल किसे कहते हैं, जब हम एक ही जगह पे एक ही तरह के बड़े पैमाने पे पौधे उगाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं ना। ठीक है। अब जब हम ये कहेंगे कि ये धान का पौधा है, जब हम ये कहेंगे कि ये धान का पौधा है या धान का फसल है, तो इसका मतलब है कि वहाँ सारे पौधे धान के ही होंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यहाँ गेहूं या मकई मिला हुआ नहीं है, यानी कि एक जगह पे पूरे पौधे जो हैं एक ही तरह के ही होंगे। ठीक है। बगल के चित्र में आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ मकई का खेत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सारे पौधे जो होंगे मकई के होंगे, है ना, उसमें और कुछ मिला हुआ नहीं होगा। तो इसे हम फसल कहते हैं। फसल यानी कि एक ही तरह के पौधे एक बड़े जगह में, ठीक है, नियमित रूप से उगाए जाते हैं, तो उसे हम फसल कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे देश में फसल के जो प्रकार हैं वो मौसम के अनुसार कितने तरह के होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है भारतवर्ष है और यहाँ हर एक जगह पे तापमान, वर्षा सभी कुछ अलग अलग है। तो मौसम के अनुसार फसल 3 तरह के होंगे। पहला है खरीफ फसल, ठीक है, दूसरा है रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। खरीफ फसल यानी कि जिसकी बुआई हम जून या जुलाई के महीने में करते हैं और उसे काटते हैं अक्टूबर में। ठीक है। उदाहरण है धान, मकई, मूंगफली, कपास। ठीक है। दूसरा है रबी फसल, है ना, देख रहे हो, रबी फसल, इसके अंतर्गत गेहूं, चना, आलू, मटर, सरसों आदि आते हैं, जिसको हम कब लगाते हैं, ठंडी सीजन में, यानी कि अक्टूबर से नवंबर आसपास लगाते हैं और काटते हैं मार्च में। ठीक है। तो ये हो गया मेरा रबी फसल। और तीसरा जो है जायद, ठीक है, इसे हम ग्रीष्म फसल भी कहते हैं। ये मार्च से जून के बीच होता है, यानी कि मार्च में लगाते हैं और जून में ये काट दिया जाता है। ठीक है। इसमें अधिकतर दाल वाले फसलें आती है। ये तो हो गया मौसम के अनुसार या सीजन के अनुसार हम कितने तरह से बांटे हैं, 3 तरह से फसल को बांटे, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद। ये तो आपको समझ ही लिए होंगे। अब ये भी जानते हैं जब हम फूल, फल और सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पे करते हैं तो उसे
हम क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा पोषक तत्व के आधार पे हम भोजन को 3 भागों में फिर से बांटते हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि आप सभी जानते हैं कि इससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा प्रदान करने वाले भी इसे हम कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत अनाज, सारी तरह के अनाज आएंगे, जैसे गेहूँ, चावल, मकई आदि। दूसरा है प्रोटीन प्रदान करने वाले, इसमें यानी कि सारे दाल वाले फसल आते हैं, ठीक है, जैसे राहर, चना, है ना, अरहर, ये सारे। फिर तीसरा है वसा प्रदान करने वाले, इससे हमको हमारे शरीर को वसा मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है। इसके अंतर्गत मूंगफली, सोयाबीन, सरसों और सूर्यमुखी के पौधे आएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में जाने, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत हम जाने कि फसल किसे कहते हैं। एक ही जगह पे हम जब बहुत सारे एक ही तरह के पौधे लगाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। फसल को हम मौसम के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। खरीफ यानी कि जून या जुलाई में लगाएंगे और अक्टूबर या दिसंबर में काटेंगे। इसके अंतर्गत धान, मकई, मूंगफली और कपास आते हैं। दूसरा है रबी फसल, जो शीत ऋतु यानी अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च में काटा जाता है। तीसरा है जायद, यानी कि मार्च में लगाएंगे और जून में काट लिया जाता है। पोषक तत्व के आधार पे भी हम फसल को 3 भागों में बांटते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले, प्रोटीन प्रदान करने वाले और वसा। तो आज का ये जो लेसन था वो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। अगली बार हम फसल मतलब उत्पादन और प्रबंध, कैसे हम उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में अपने फसल का करेंगे और उसका रख रखाव कैसे करेंगे वो हम जानेंगे, ठीक है।